लेता हूं मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल डाउट है, वो देखिए cos इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना आइलेट से। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, वो देख लें वो क्या है। इंटीग्रेशन लिया इंटू डीएक्स लिया, इसको आई लगाया, मैंने लिखा इसको कि लेट एक्स इज इक्वल ए tan स्क्वायर थीटा। ओके, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाकर फिर से सोल्व करता हूं तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैं दोनों चीजों को आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं क्या करूंगा। इसका डेरिवेटिव लिया तो dx इक्वल 2a और tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, समझ लिया इस बात को आराम से। अब यहां पर आगे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, आई इंटीग्रेशन cos इनवर्स और रूट के अंदर इसका वैल्यू था a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे था a और x का वैल्यू था a tan स्क्वायर थीटा और इंटू में dx का वैल्यू रखना था। वो क्या था हमारे पास में, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म थीटा में आ गया है तो यहाँ पर dx इंटू में लिखना ही गलत है, तो थीटा वाला रखेंगे, यानी यहाँ पर इंटू में d थीटा नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पर 2a और tan थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा ही लिखना है। आगे बढ़ने दो इसको, यहां पर होगा इंटीग्रल और cos इनवर्स यहां पर पढ़ाई है, यहां पर a कॉमन आके a से कट जाएगा, ऊपर tan स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो गया sec स्क्वायर थीटा। ओके, देख लेना आप sec स्क्वायर थीटा, और यहां पर इंटू में हो गया 2a इंटू tan थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके भाई, यहां से क्या होगा कि इस sec स्क्वायर और tan स्क्वायर को sin cos के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो tan स्क्वायर होता है sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। देखिए इधर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ cos sin स्क्वायर बचेगा, sin स्क्वायर का रूट करूंगा तो sin हो जाएगा। आराम से सुन ले इसको दो बार प्ले करके, इसको ढंग से क्या बोला मैंने। तो मैंने ये बोला है कि यहाँ पर इसको लिखूंगा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 1 हो गया, तो ऊपर sin स्क्वायर बचा, रूट हटाया तो केवल sin आ गया, तो यहाँ पर आई आ गया, इंटीग्रेशन का साइन आ गया और cos इनवर्स आ गया, अंदर sin थीटा आ गया। आराम से देख लेगा, अंदर हो गया sin थीटा, अंदर हो गया sin थीटा इंटू में 2a पढ़ा था, 2a पढ़ा था, tan थीटा पढ़ा था इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा पढ़ा था। ओके, आराम से देख ले इसको एक बार, फिर हम इसको चेंज करेंगे। पहले तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। इसको कोस में कन्वर्ट करना है, अंदर कोस आना चाहिए। यहां पर कौन है तो मैंने लिख दिया इसको इंटीग्रल, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉस इनवर्स और यहां पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, देख लो आराम से, काम हो गया। मैं ये छोड़ रहा हूं डाउट को। यस, इंटू में क्या पड़ा है, टेन थीटा पड़ा है और इंटू में पड़ा हमारे पास में sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कंपोजिट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, इंटीग्रेशन बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बचा। ओके, और इंटू में ये टर्म बच गया क्या, tan थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा। अभी भी डाउट और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है, आप चाहो तो लेना चाहो तो। यहां पर tan को t मानते sec स्क्वायर हो जाएगा। यस, और आप चाहोगे नहीं हमें ये नहीं करना है सर, हमें तो कुछ और ही बताओ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी हो सब बता दूंगा मैं। यहाँ पर 2 पढ़ा है, पाई बाय 2 यहाँ पर पढ़ा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं। टेन का वैल्यू क्या था आपने माना था, यहाँ पर सर थीटा का वैल्यू है यहाँ पर देखना, यहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए, टेन इनवर्स माइनस का टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए और इंटू tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, आप यदि यहाँ पर tan थीटा को क्या मानते हो, tan थीटा इक्वल t मानते हो, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल डी टी हो गया। ये पूरा चला गया किसमें, डी टी में चला गया। tan थीटा जब t हो गया, यहाँ पर tan थीटा इक्वल इट है तो यहाँ पर tan इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे। आगे चाहो तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार।
5 मिनट इसको दे दे। यस है ना? यस देखिए डाउट आइलेट से करना है इसको भी। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, तो यहां पर हो गया x इक्वल साइन टी हो गया, x इक्वल हो गया साइन टी। तो यहां पर dx इक्वल हो गया हमारे पास में cos t इंटू डी टी, और I इज इक्वल, इसको रखता हूं मैं इंटीग्रल, यहां पर साइन इनवर्स को क्या लिया हमने t लिया, तो ये तो हो गया टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू हो गया cos t इंटू डी टी। यहां पर ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हो गया सेकेंड, आइडेंटिटी लगा देंगे, यहां लगा रहा हूं I इज इक्वल फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, cos का होता है साइन, cos का होता है साइन t, और फिर माइनस फर्स्ट का लेना हमें डेरिवेटिव, तो हो गया 2t, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वो हो गया साइन t इंटू हो गया dt। I इज इक्वल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़ा है, इसको आगे कुछ सोल्व करना नहीं है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहां फिर से इस पे फर्स्ट और इस पे लगेगा सेकंड, ब्रैकेट्स लगाया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल कोस होता है माइनस का, और यहां पर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का, t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, और इस कोस का होगा माइनस साइन, तो ये सॉरी साइन का होगा माइनस कोस, तो ये माइनस बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा इंटू डी टी। ये हमने ब्रैकेट्स लगा दिया, प्लस सी तो लगाते रहना ही है। आई इज इक्वल आ गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, चाहो तो ब्रैकेट्स खोल दूं, प्लस का हो गया टी हो गया, और कॉस टी हो गया, ये माइनस का 2 आएगा यहां पर, ओके, और कॉस का होता है साइन, तो ये हो गया साइन टी, और प्लस आ गया सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन आइलेट के द्वारा। आइलेट की जो भी एक्सरसाइज है 100% बैठ के ढंग से सोल्व करनी है, फिर नोटबुक में काम करना है, नोटबुक तैयार करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा चैप्टर चल रहा था 9th, और 9th में हमने 9.5 आइलेट तक पढ़ लिया था। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे। हाँ जी, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं 3, और कैसे होते हैं क्या होते हैं आराम सीख लें। देखो मेरी ओर से कोई जल्दबाजी का ये भी उद्देश्य नहीं कि आप समझ में नहीं है, आराम से आप समझिए, थोड़ा स्पीड आप भी रखिए, घर बैठ के आराम से सोल्व करोगे, जितनी ज्यादा सोल्व करोगे उतनी ज्यादा फायदे में रहोगे। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, एक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, एक में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, एक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। तो इन्हें कैसे सोल्व करते हैं, तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा वो सुनिएगा आराम से। यहां इसको हम लिख देंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो रहा फर्स्ट, इंटू में 1 लगा लो, वो हो गया सेकंड, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, इंटू में dx। यहां पर भी आइलेट ही लगाना है, यानी इस फॉर्मूले को प्रूव करना है हमें। इसका रिजल्ट आता है वो सुनिए, मेरी लैंग्वेज में सुनिए, याद रहेगा, जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। x/2 इंटू खुद, x/2 इंटू खुद, फिर प्लस a²/2 और इंटू लॉग x प्लस खुद। अपनी लैंग्वेज में याद रखो, हमेशा कॉन्सेप्ट को इजी वे में याद करना चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। x/2 इंटू खुद प्लस a²/2 और इंटू लॉग x प्लस खुद। ये तो होता है जब यहाँ पर x² प्लस a² होता है तब भी ये होता है, जब यहाँ x² माइनस a² होता है तब भी यहाँ यही होता है। दैट मीन्स यहाँ माइनस आएगा तो खुद माइनस का हो जाएगा, ये खुद माइनस का हो जाएगा, और ये साइन भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। और जब यहाँ पर a² माइनस x² होता है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, a² माइनस x² होता है
तो यहाँ ये पार्ट इतना एज इट रहता है, यानी यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। खुद कौन है, अब की बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला है मैंने, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ए स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। इसमें जब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब। तीनों फॉर्मूले याद करने आपको। कैसे आया यहां बता रहा हूं, फॉर्मूला होगा फर्स्ट इंटू सेकंड, आई लेट काम करेगा। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट आई इज इक्वल फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यहां पर 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में x होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, रूट का डेरिवेटिव वापस सुन ले, किसी को नहीं याद है तो बोल रहा हूं मैं, कोई भी रूट हो, रूट का हमेशा अवकलन या अवकलज क्या होता है, 2 इंटू खुद। लैंग्वेज में याद रखो, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट है 2 इंटू खुद, कितना ही बड़ा हो अंदर कुछ ही बड़ा हो हमें मतलब नहीं, रूट का 1/2 इंटू खुद। अब खुद का करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वो ने ऊपर लिख दिया। फिर ये तो हो गया, यहां पर फॉर्मूले में फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या होगा, सेकंड कौन है 1 का इंटीग्रल क्या हुआ x, और ये जो रिजल्ट आता है फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रल का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का फिर से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहां देखिए i इज इक्वल, ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, और इनटू में यहां पर पड़ा है x माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये लो साहब एक्स स्क्वायर, मैं एक बार इसमें ए स्क्वायर प्लस करूंगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस करूंगा, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा था इंटू डीएक्स। इनका सेपरेशन करूंगा तो एक बार इसको इसके नीचे लिखूंगा, एक बार इसको इसके नीचे लिखूंगा। जरा आराम से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं मैं, x को पहले रख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पड़ा है माइनस पड़ा है सॉरी, यहां इसके नीचे जाएगा, इसके पूरे के नीचे देखना, इसके नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंप्लीट 1 पावर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की हाफ पावर है। ऊपर नीचे का मतलब डिवाइड होना, भाग लगना, डिवाइड होने पर पावर घट जाती है, माइनस हो जाती है, ऊपर 1 है नीचे आधी है, ऊपर आधी बचेगी, आधी का मतलब होता है रूट, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, और इंटीग्रल लगा दिया इंटू डीएक्स लिख दिया, क्योंकि सेपरेट कर रहा हूं। ऊपर वाले टर्म को जितने पार्ट में आप डिवाइड करते हो, प्रत्येक पार्ट के नीचे इस नीचे वाली वैल्यू को बार बार यानी बारी बारी से ईच के नीचे रखनी जरूरी है। माइनस माइनस हो गया प्लस सॉरी, यहां पर ए स्क्वायर एज ए कोएफिशिएंट रहेगा इसलिए बाहर ले आया मैं, और 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स हो गया। यहां जरा गौर फरमाइएगा, ये क्या है अपना, ये जो मैं बॉक्स में क्लोज कर रहा हूं, ये हमारा डाउट है, देख लो, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स हमारा डाउट है, और हमारे डाउट को हमने क्या लिया था, आई लिया था, यानी ये किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया। किसका आई हो गया, माइनस का आई हो गया, समझना, किसका आई हो गया, माइनस का आई हो गया। ये माइनस का आई देख लो वापस से, ये हमारे सवाल के जैसा है, सवाल को क्या माना था, आई माना था, ये माइनस का आई इधर आएगा, प्लस का आई, कितने आई हो गए, 2i हो गए। यहाँ क्या पड़ा है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बच गया, प्लस बच गया, ए स्क्वायर बच गया। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, जो मैंने आपको 6 फॉर्मूले याद करवाए थे, उनका एक पार्ट है, इसको लिखते हैं अपन log x प्लस खुद। देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई मेरा रोल नहीं है, इसको अच्छी तरह देखें आप। अब यहाँ 2 पड़ा है, इस 2 को यहां से हटाऊंगा तो इन सब टर्म्स के डिवाइड में नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लो फॉर्मूला आ गया, वापस वहां मिला लो, x/2 इंटू खुद वो रहा खुद प्लस a²/2 और log x प्लस खुद, ऐसे आ गया। ऐसे ही हम तीनों फॉर्मूले उनको अपन प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव करना 2011 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि इसको ऐसे प्रूव करिए, प्रूव करना बता दिया, बाकी तीनों करोगे सेम एज इट चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर सेम एज इट सेम प्रोसेस रहेगी। हाँ जी, यहां पर ये स्नेट फॉर्मूला है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। स्नेट फॉर्मूले को प्रूव करना है तो ऐसे 3 होते हैं, एक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तीसरे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
तो इनको प्रूव करेंगे तो इसके इनटू में 1 लगा लेंगे। आईलेट यूज करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसको ऐसा प्रूव करना है, मैं सोल्व कर रहा हूं। ये फर्स्ट है, सेकंड है। आईलेट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल जो आता है अंदर उसका पूरे का इंटीग्रल फिर से करना है। तो यहाँ फर्स्ट पड़ा है अपनी जगह, यहाँ पर 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल x होता है, माइनस फर्स्ट पड़ा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 इंटू खुद, क्योंकि रूट में है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 इंटू खुद का करेंगे तो a स्क्वायर का 0 हो गया, x स्क्वायर 2x हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x के रेस्पेक्ट में x हो गया। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ a स्क्वायर प्लस कर दिया, a स्क्वायर माइनस कर दिया। यहाँ पर एज इट जो पड़ा था मैंने रख दिया, माइनस पड़ा था वो रख दिया। अब इनका सेपरेशन करूंगा, एक बार इसके नीचे रखूंगा, एक बार a स्क्वायर के नीचे रखूंगा, इसके नीचे रखूंगा तो ये अपने आप में कंप्लीट पावर है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 1 कंप्लीट पावर है, नीचे हाफ पावर है। तो यहाँ पर भाग लगेगा, डिवाइड होगा तो ऊपर हाफ पावर बचेगी, तो मैंने हाफ पावर वापस लिख दी इंटीग्रल, और सेम टू सेम ऊपर हाफ पावर रख दी, इंटू dx लगा दिया। बाहर माइनस था, ये साइन चेंज हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। a स्क्वायर एज ए कोफिशिएंट रहेगा, इसको बाहर रख दिया। ये जब इसके नीचे जाएगा तो 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ये हमारा डाउट जैसा है, देखो यहाँ पर हमें डाउट मिला था इंटीग्रल √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, तो इंटीग्रल √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx हमारा डाउट हो गया। ये किसके इक्वल है, i के इक्वल, तो यहाँ रखूंगा i, किसका i हो गया, माइनस का i, इसको इधर लाऊंगा, किसका i हो जाएगा, प्लस का i, कितने i हो जाएंगे, 2i। यहाँ पर क्या बचा, x इंटू खुद बचा, x इंटू खुद बचा, यहाँ पर ये आ गया इधर प्लस बचा, a स्क्वायर बचा। ये फॉर्मूला हमारे जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए थे 9.2 में, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पर सॉरी log x प्लस खुद लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ जो 2 था उसको मैं उठाकर इधर लेकर डिवाइड में इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया, इसके नीचे जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बाकी तीनों फॉर्मूलाज को भी आप प्रूव कर सकते हैं और इस तरह से उसको देख सकते हैं। एक बार देख लें बोर्ड पर आराम से। देखिए 9.6 का डाउट नंबर 19 आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर इंटीग्रल i इज इक्वल cos 2 थीटा इंटू log मॉड्यूलस cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, ओके, इंटू d थीटा। या इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए मैं इसको log के अनुसार फर्स्ट मानता हूं और इसको सेकंड मानता हूं। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट अपन। तो यहाँ होता है i इज इक्वल फर्स्ट एज इट पढ़ा रहने दो, ये था cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, और इनटू इसका करेंगे हम इंटीग्रल, तो इसका होगा साइन 2 थीटा बाई 2, समझते रहो आराम से, माइनस क्योंकि cos का इंटीग्रल साइन होता है और इनटू में जो है x का वो डिवाइड में आता है। फिर आगे देखिएगा यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, इसका डेरिवेटिव, लेकिन log का डेरिवेटिव करे तो log कहता है मेरे को 1 के नीचे रख दो, तो इसको 1 के नीचे रखूंगा तो ये उलट जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। आराम से सुनो, log के आगे जो भी होता है वो कहता है मेरे को 1 के नीचे रखना है, तो 1 के नीचे इसको रखूंगा ये अपॉन ये, यानी 1 अपॉन ये अपॉन में अपॉन रहता नहीं, ये चला गया ऊपर, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ऐसा हो चुका है cos थीटा प्लस sin थीटा, ओके। अब ये तो log का वैसा करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं यहां सेपरेटली बता रहा हूं, आराम से देख लो। यहाँ पर ये तो एक स्टेप लिख दिया मैंने, इसको u अपॉन v से करना पड़ेगा अपने को। तो u अपॉन v क्या कहता है कि v यानी अंश बटे हर, जिसे बोलते हैं हर इनटू अंश का अवकलज, ये है हमारे पास में, इसको करोगे तो कोस का होगा माइनस साइन और साइन का कोस रहेगा, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश यानी न्यूमरेटर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज बिकम माइनस साइन
थीटा एंड माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का स्क्वायर होता है, वह कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। जब हम इसे सोल्व करते हैं, चित्र देख लो आराम से, ये कोस माइनस साइन है, ये कोस माइनस साइन है, ये भी कोस माइनस साइन है। यहाँ पर इनमें से माइनस कॉमन आ जाए तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये साइन प्लस कोस है, ये भी साइन प्लस कोस है। दोनों को ओपन करता हूं तो ये कोस माइनस साइन, ध्यान देना आराम से, ये कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर हो गया ना, और ये कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया। ओपन करता हूं, क्या आता है देखना यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो गया हमारे पास में -2 साइन थीटा कोस थीटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, फिर यहां लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर देखो ये तो कैंसिल हो गया, ओके, और ये हो गया 1 और ये हो गया 1, कितना हो गया 2 हो गया, 2/8 आ गया, ये इसके इंटू में आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड का जो हम लेते हैं इंटीग्रल, वो आ गया साइन 2 थीटा बाई 2 और इंटू डी थीटा हमें यहां पर लिखना है। इस पोर्शन को हटा रहा हूं, आगे देखिए, इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो गई, इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो यहां पर एक पावर बची, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बची, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो किसका फॉर्मूला बनता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। एक स्टेप और लिखूंगा आपके लिए, यहाँ पर लोग पढ़ा है और पढ़ा था ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस है, और नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 पड़ा है, माइनस पड़ा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो ये इसका ये बनता है cos 2 थीटा और ये पड़ा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपन cos 2 थीटा क्या बन गया, tan 2 थीटा बन गया, और इनटू क्या गया डी थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप बताने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो आराम से बोर्ड पे। डाउट नंबर 6 को देखो, यहाँ पर e की पावर है हमारे पास में a साइन इनवर्स x पड़ा है इंटू dx है। यहाँ पर आप a साइन इनवर्स को ले लो या ओनली साइन इनवर्स x को आप t मान लो, तो यहाँ पर इसका अपन साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन इनवर्स x इक्वल t बाई ए हो गया, और यहाँ पर x इज इक्वल हो गया हमारे पास में साइन, और ये आएगा t बाई ए, ये x की वैल्यू आ गई। इसका आप डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ले लो चाहिए आप यहाँ पर, ये हो गया dx इज इक्वल साइन क्या होता है, कोस होता है, ओके, साइन का होता है कोस, और t बाई ए हो गया, इसका करेंगे तो इंटू में 1 बाई ए आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो यहाँ पर डाउट हमारा बन गया स्टूडेंट्स, आई इंटीग्रल e की पावर t बन गया इंटू में कॉस और t बाई ए बन गया, और ये 1 बाई ए बाहर कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू dt बन गया, ये यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा। सेम इसी का फॉर्म है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर सेम टू सेम आएगा, t बाई ए सेम टू सेम चलेगा आगे, एक बार आराम से देख लें, सेम टू सेम एज इट काम हो रहा है, जरा देख लो एक बार, ये स्टेप सेम है, देखो 1 अपॉन ए e की पावर t, और इसकी नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन सेक को क्या लिखते हैं, cos लिखते हैं ना, तो ये cos t बाई ए हो गया, और ये देखो सेम टू सेम चल रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड, एज इट कंडीशन आएगी। अब हमारे पास जो डाउट नंबर 9 to 16 है वो नहीं आ रहे 1% भी, क्योंकि अभी जो सिलेबस अमेंडमेंट हुआ है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर
डाउट नंबर 14 है 9.7 एक्सरसाइज का 9.7 का 14 डाउट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर ये आ नहीं रहे। 9 से लेकर 16 के डाउट हैं वो न्यू सिलेबस में कट कर दिए गए, फिर भी एक डाउट इसलिए बता रहा हूं कि आपको एज ए नॉलेज के लिए कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर इसको सेपरेट करूंगा मैं, जरा देख ले फटाफट से। x आएगा और इनटू में रूट आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 आएगा और इनटू dx आ जाएगा, फिर प्लस आ गया 1 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू dx है। अच्छी तरह देख ले, समझ में आ गई इतनी कहानी। यहाँ पर क्या होगा, इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। यदि 9 से लेकर 16 जा रहे हैं इट मींस स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी जा रहा है, यानी ये भी नहीं आ रहा। पर फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई बार सिलेबस में अमेंडमेंट करने के बाद भी कुछ डाउट आ जाते हैं, तो वहां यहां हो गया cos 1/x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा वैसा, यहाँ से थोड़ा सा मैं लिखूंगा अलग मेरे स्टाइल में, वो स्टाइल ये रहेगी यहाँ पर कि ये रहेगा 1/x को अलग लिखूंगा और माइनस 1/x स्क्वायर को अलग लिखूंगा। आराम से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जल्दी नहीं अपने को। और 1/x पढ़ा है इंटू dx पढ़ा है। अब यहां पर मैं इसको मानूंगा तो 1/x को t मानूंगा, तो 1/x का जो हम करते हैं क्या करते हैं, डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर और इंटू dx और इक्वल dt। आराम से देख लीजिएगा, ये इतना पार्ट माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये रहा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx dt में चला जाएगा, चला गया ओके। और फिर यहाँ पर 1/x को मैंने क्या माना था, t माना था, तो t आ गया इसकी जगह और ये चला गया dt में, और कोस पढ़ा था और इसको भी मैंने क्या माना था, t माना था इंटू dt आ गया। यस और नो, तो यहां पर लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, आइलेट लग जाएगा। यहां हो गया cos 1/x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा वैसा, यहां से थोड़ा सा मैं लिखूंगा अलग मेरे स्टाइल में, वो स्टाइल ये रहेगी यहाँ पर कि ये रहेगा 1/x को अलग लिखूंगा और माइनस 1/x स्क्वायर को अलग लिखूंगा। आराम से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जल्दी नहीं अपने को। और 1/x पढ़ा है इंटू dx पढ़ा है। अब यहां पर मैं इसको मानूंगा तो 1/x को t मानूंगा, तो 1/x का जो हम करते हैं क्या करते हैं, डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर और इंटू dx और इक्वल dt। आराम से देख लीजिएगा, ये इतना पार्ट माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये रहा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx dt में चला जाएगा, चला गया ओके। और फिर यहाँ पर 1/x को मैंने क्या माना था, t माना था, तो t आ गया इसकी जगह और ये चला गया dt में, और कोस पढ़ा था और इसको भी मैंने क्या माना था, t माना था इंटू dt आ गया। यस और नो, तो यहां पर लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, आइलेट लग जाएगा।